हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8वीं के स्टूडेंट के लिए मैथ। ठीक है, सो एनसीईआरटी बुक से क्लास 8वीं के स्टूडेंट के लिए है। जो भी क्लास 8वीं में स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे जुड़ें। सो देखते हैं, क्लास 8 में हमारा पहला चैप्टर है, यानी पहला लेसन है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं पे चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम यानी कितने प्रकार के होते हैं और परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अंक तो सबको पता है, 1 2 3 4 को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ नंबर्स कितने होती हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फर्स्ट, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। एंड सेकेंड होता है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। एंड थर्ड होगा हमारा, थर्ड पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, एंड फोर्थ परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, जो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। एंड फिफ्थ होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। इसको बोलते इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए ये हमारे 5 प्रकार की संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, और परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। हमें कौन सी संख्या पढ़नी है? परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, संख्याओं के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे नंबर सिस्टम से वीडियो हमने YouTube पे अपलोड कर किया है। सो आप उस पे जा करके, यानी हमारे चैनल पे जा करके वीडियो देख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्याएं, हम इस लेसन में परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। P और Q पूर्णांक संख्या है और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो तो हमारी संख्या कैसी कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। फिर से देखिए डिफिनेशन, वे संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त हो और P और Q पूर्णांक संख्या हो और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो तो वो हमारी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 3/2। 3/2 देखिए P/Q और ये क्या है? 3/2।
तो ये किस फॉर्म में है, p बाई क्यू के। तो p कितना है 3 और q कितना है 2। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए हमने कहा कि -5/6 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए p बाई क्यू के रूप में है ना, p बाई क्यू के रूप में -5/6। तो ये 5 क्या है, p है, और ये 6 क्या है, q है। देखिए जब q की वैल्यू 0 नहीं होगी तो परिमेय संख्या होगी। हमने कहा कि 2/0। अब देखिए कंडीशन क्या, p बाई क्यू के रूप में हो। तो ये p बाई क्यू के रूप में है ना। देखिए p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 0। p q पूर्णांक संख्या है, 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी थी परिमेय संख्या। अब देखेंगे लेसन नंबर 1 यानी कि 1.1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो नियम हमें याद रखना है, क्रम विनिमय नियम और वितरण का नियम। सबसे पहले देखेंगे नियम, क्रम विनिमय का नियम, और सेकेंड वितरण का नियम। ये समझने का प्रयास करिए। देखिए क्रम विनिमय नियम, क्रम यानी कि क्रम को जैसे कि 1 2 3 लिखा हुआ है, उसका क्रम हम चेंज कर दें, यानी 1 की जगह 2 लिख दें और 2 की जगह 1 लिख दें, तो इसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। देखिए 2 इंटू हमने क्या लिखा, 3। तो ये हमारा क्या है, 2 इंटू 3 है। हमने क्या किया कि 3 इंटू 2 लिख दिया, यानी हमने पहला जो हमारा उसको बाद में लिखा और बाद वाले को पहले लिख दिया। यानी हमने क्या किया, क्रम को बदल दिया आपस में, 3 को हमने पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया, यानी क्रम हमने चेंज कर दिया। देखिए 3 दूना के 6 और ये भी कितना होगा, 3 दूना के 6, यानी क्रम बदलने पर भी हमारा आंसर सेम आता है। क्रम बदलने पर भी हमारा आंसर सेम आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 4 इंटू 7 क्रम विनिमय का नियम लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 7 को पहले लिखेंगे और 4 को बाद में, क्रम चेंज करना। ठीक है ना, जैसे 1 2 3 दिया है, मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 दिया है। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 दिया है, तो आप क्या करोगे, अगर 3 इंटू 1 इंटू 2 भी लिखोगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर सेम आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम कि क्रम को चेंज करना, क्रम को बदलना। अब देखिए 2 एकम में 2, 2 त्याई 6, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6। देखिए इक्वल आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाया पक्ष और बाया पक्ष कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, क्रम विनिमय। इसको देखिए 4 इंटू 7 बराबर 7 गुणे 4 हमने कर दिया। हमने क्या लिखा, 4 इंटू 7। ठीक है, 4 इंटू 7 लिखा था ना, तो देखिए हमने क्या किया कि 7 को पहले लिख दिया और 4 को बाद में लिख दिया, क्रम इसका चेंज कर दिया ना हमने। तो देखिए इसका गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, और इधर भी क्या होगा, 7 चौक 28। ये दाया पक्ष और ये बाया पक्ष सेम दिख रहा है ना, सेम आंसर आ रहा है। देखिए दाया यानी कि राइट हैंड साइड और बाया लेफ्ट हैंड
साइड लिखेंगे। ठीक है, क्रम विनिमय, हम क्रम को चेंज कर दें और जब उसको सोल्व करें तो हमारा आंसर सेम आए, तो हमारा कौन सा नियम होगा? क्रम विनिमय का नियम। ये तो हमारा था क्रम विनिमय का नियम। अब देखते हैं वितरण का नियम। वितरण के नियम में आप ध्यान देना कि पद की बात, वितरण का नियम समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो देखिए वितरण में क्या करेंगे, पद का देखते हैं। तो पद किससे पहचान में आता है? प्लस और माइनस से। तो इसमें देखिए कितने पद हैं? एक पद ये और एक पद ये। कितने पद हो गए? 2 पद, ये एक पद और ये 2 पद। ठीक है, अगर यहाँ माइनस भी रहे, माइनस प्लस पे ही देखते हैं, प्लस और माइनस पे ही देखते हैं। यहाँ माइनस होता तो भी हमारा 2 पद होता। अगर देखिए a इंटू सी प्लस b इंटू सी माइनस b इंटू ए। अब इसमें देखिए कितने पद हैं? एक पद ये, यहाँ प्लस पड़ गया यानी एक पद ये और ये एक पद, 2 पद, और यहाँ माइनस है तो यहाँ से लेंगे तो ये तीसरा पद। पद आ गया समझ में ना? प्लस और माइनस आए तब हमारा क्या होगा? पद होगा। यानी एक पद ये और एक पद ये, 2 पद। और इसमें कितने पद हैं? एक पद, 2 पद, 3 पद। पद यानी टर्म्स। अब देखिए वितरण के नियम में क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया? पद चुना। पद हमारे कितने हो गए? 2। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन का मतलब एक जैसा। इसमें a इंटू बी है और प्लस इसमें b इंटू सी है। दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? b, क्योंकि b इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या करेंगे हम? b पहले लिखेंगे। ठीक है, और कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए हमने कोष्टक बनाया, यानी कोष्टक और b के बीच में हमारा क्या है? गुणे का चिन्ह है, जो साइलेंट रहता है, दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, देखिए b हमने कोष्टक ले लिया। b हमारा क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है, क्योंकि दोनों में है। तो हमने इसको क्या किया? कोष्टक से बाहर कर लिया। अब देखिए पहले पद में b को हमने कोष्टक के बाहर कर लिया, तो हमारा क्या बचेगा? a। b को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा? पहले पद में a। प्लस है तो यहाँ प्लस। अब देखिए अब b इंटू सी है, b को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? c। ठीक है, तो हमारा देखिए पहले स्टेप में क्या किया? हमने पद लिया। पद लेने के बाद हमने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको हम कोष्टक में लिखते हैं। अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। b में a का गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या? गुणे का चिन्ह है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? b गुणे a प्लस b का c में करेंगे तो क्या आएगा? b गुणे c। वितरण का नियम, पहले पद चुनेंगे, फिर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा देखिए सेम आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे भी a इंटू बी है और यहाँ पे b इंटू ए है। हमने यहाँ बताया कि 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 तिहाई 6 और यहाँ भी 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे भी b इंटू ए है, यहाँ a इंटू बी है और यहाँ पे b इंटू ए है। तो देखिए सेम हमारा आ गया ना? यहाँ पे b इंटू सी, यहाँ पे b इंटू सी, यहाँ प्लस है तो प्लस। यानी इसको हम बोलते हैं वितरण का नियम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक्स वाई से ले लेते हैं। x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड। ठीक है, वितरण के नियम में क्या करेंगे? सबसे पहले पद देखेंगे। पद किससे देखते हैं? प्लस माइनस से। तो यहाँ क्या है? माइनस, तो यानी कि ये हमारा एक पद हो जाएगा और ये एक पद, ये एक पद और ये 2 पद।
यानी माइनस है तो इधर वाला एक पद और ये एक पद, कितने पद हो गए? 2 पद। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है? इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें z है, इसमें z नहीं है। क्या कॉमन दिख रहा है? एक जैसा क्या दिख रहा है? y दिख रहा है। तो क्या करेंगे? कोष्टक के बाहर y लिख लेंगे और यहाँ पे क्या है? गुणे का चिन्ह है। तो हमने पहले पद में देखिए y हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ से y हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा? z। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप क्या करेंगे? इस y का इस कोष्टक में गुणा कर देंगे, x का y में करेंगे तो क्या आएगा? y इंटू एक्स, माइनस y का z में करेंगे y इंटू जेड। ये हमारा होता है वितरण का नियम। ये 2 नियम इस परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं में हमें ज़रूरत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। देखिए प्रश्न नंबर पहला, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला हमारा है -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए गुणधर्मों की बात कर रहा है, ठीक है ना, गुणधर्मों की। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? वितरण के नियम में, देखिए इसमें हम क्या करेंगे? क्रम विनिमय और वितरण के नियम का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे? माइनस प्लस देखेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, यानी कि ये 1 पद और ये 2 पद और ये कितने पद हो जाएंगे? 3 पद। 1 पद, 2 पद, 3 पद। ठीक है, अब देखिए इनमें देखेंगे इन तीनों पदों में सेम क्या है, एक जैसा क्या है। तो देखिए यहाँ 2/3 है, 2/3 कहीं नहीं है। इसमें 3/5 है पहले पद में और ये दूसरा पद सिंगल है और तीसरे पद में क्या है? 3/5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस तीसरे पद को पहले लिखेंगे और दूसरे पद को बाद में लिखेंगे। पहला स्टेप, तो -2/3 इंटू 3/5 और इसको पहले लिखेंगे तो ये माइनस है, इसके आगे तो -3/5 इंटू 1/6 और प्लस इस दूसरे पद को बाद में लिख देंगे लास्ट में। क्यों? क्योंकि हमें कॉमन लेना है। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है? 3/5 3/5 हम इन दो पदों में ले रहे हैं। ठीक है ना, ये पहला और ये दूसरा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3/5 कॉमन हो गया। इसको हमने कोष्टक के बाहर लिख दिया। अब देखिए कोष्टक के अंदर क्या बचेगा? -2/3। यहाँ माइनस है तो माइनस 3/5 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1/6 और ये हमारा लास्ट वाला ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। जो कोष्टक के अंदर है इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो आप भिन्न पढ़े होंगे, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़े हैं ना भिन्न। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। -2/3 -1/6 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं कैसे? देखिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और हमारा 6 और 3 है। 3 का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। या ऐसा देख लीजिए कि इन दोनों की पहाड़ा में सबसे छोटी संख्या कौन सी ऐसी है जो दोनों में सेम है। या ऐसे कर लीजिए, 2 से सबसे पहले किससे करते हैं? 2 से। तो 2 से करेंगे 2 तिहाई 6 और 3 नहीं कटेगा तो 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो फिर किससे काटेंगे? 3 से। 3 एकम में 3, 3 एकम में 3। ये देखिए इसका गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, एलसीएम हमने ले लिया। अब देखिए 6 में, ये 6 में 3 से भाग करेंगे। 3 से 6 में भाग करेंगे। 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। 2 बार में आता है ना, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 और ये माइनस। ठीक है,
ये माइनस 6 में 6 से भाग करेंगे एक बार में जाएगा, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है माइनस, और प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है प्लस। हमारा क्या माइनस इंटू माइनस है, इसको हम क्या कहते हैं माइनस इंटू माइनस, यानी क्या होता है प्लस होता है, जुड़ता है। तो कितना आ जाएगा 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, और चिन्ह कैसा रहेगा माइनस का ही रहेगा, बटा 6। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अब देखिए एक बार यहाँ भी कर लेते हैं जो आपको डिटेल में समझ में आ जाए। 3/5 और ये कोष्टक का एलसीएम हमने लिया था, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, और 3 का 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो हम 2 इंटू 2, 2 दूना के 4, फिर माइनस 6 में 6 का भाग करेंगे 1, 1 का 1 में करेंगे 1, प्लस 5/2। अब देखिए क्या करेंगे 3/5, और ये क्या है, ये देखिए गुणे में है तो हमने यहाँ क्या कर लिया गुणा कर लिया, और ये कितना आ जाएगा 4 और 1 कितना आ जाएगा -5/6 और प्लस 5/2। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए 3/5 है, 3/5 है, ये -5/6, 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, और 3 दूना के 6, यानी कि क्या बचेगा -1/2, -1/2 बचेगा ना, और प्लस 5/2। इसको देखिए यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ, ये 3/5 है और ये गुणे में ये -5/6 है, ठीक है ना। तो देखिए या ऐसे करके देख लीजिए, 5 तिहाई 15 और 6 पचे 30। देखिए 15 एकम में 15, 15 दूना के 30, यानी -1/2 आया समझ में। हमने क्या लिखा -1/2 प्लस 5/2 पहले से था। नीचे ले देखा था ना। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, -1/2 प्लस 5/2 कितने पद है 2 पद हैं। तो देखिए कब हम एलसीएम लेते हैं, अब देखिए हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है ना, अगर हर हमारा समान होता है इक्वल होता है, जैसे कि ये भी 2 है ये भी 2 है, तो हम क्या करेंगे हमारा एलसीएम कितना होगा 2 होगा, ठीक है। जब हर समान होता है तब एलसीएम वही होता है जो वैल्यू दी होती है। अब देखिए 2 का 2 में भाग करेंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1। अब 2 का 2 में भाग करेंगे 1, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो +5। तो क्या बचेगा, देखिए 5 में से -1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4/2। अब देखिए आप कहोगे कि हमने यहाँ माइनस था तो हमने माइनस क्यों नहीं लिखा। माइनस प्लस लिखने का एक रूल होता है। देखिए जब हम ऐड करते हैं, हमने ऐड किया -1 + 5, यानी कि +5 में हमने -1 था तो -1 हमने माइनस किया था। तो देखिए जो संख्या बड़ी होती है प्लस माइनस में जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 बड़ा था, 5 के आगे क्या था प्लस, इसलिए हमने क्या किया प्लस का लिखा। प्लस यहाँ दिखाया नहीं जाता है, साइलेंट रहता है, ठीक है ना। अगर देखिए -4 रहता और +2 रहता तब हम क्या करते कि 4 में से 2 तो माइनस करते ही सही। अब देखिए इन दोनों में प्लस माइनस हम रखेंगे क्या, क्योंकि 2 के आगे प्लस है और 4 के आगे माइनस है, तो 2 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है 4 है, तो क्या करेंगे माइनस रखेंगे, क्योंकि 4 हमारी बड़ी संख्या है और 4 के आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस। ऐसे ही 5 हमारी बड़ी संख्या थी इन दोनों में, तो 5 के आगे प्लस था तो हमने क्या किया प्लस किया। अब देखिए 4 में 2 का भाग करेंगे, 2 दूना के 4, हमारा आंसर कितना आ गया 2।
ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब देखिए प्लस माइनस से सबसे पहले क्या करेंगे, पद। तो यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, यानी कि एक पद और ये दो पद और ये तीन पद, एक पद दो पद तीन पद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म्स। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में तो कॉमन नहीं है, फर्स्ट और थर्ड वाले में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2/5 2/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरे वाले टर्म्स को पहले लाएंगे और दूसरे वाले टर्म्स को बाद में रखेंगे। तो रखिए 2/5 गुणे -3/7। हमने कहा कि तीसरे वाले पद को पहले लिख लेते हैं और दूसरे वाले पद को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, 2/5। ये पहला पद और ये दूसरा पद, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2/5। फिर क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बच रहा है, -3/7 और ये प्लस है, तो प्लस 2/5 हमने कोष्टक के बाहर किया है, कॉमन किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/14। और ये तीसरा टर्म्स को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। अब देखिए 7 और 14 है, 7 और 14 है, 7 के टेबल में 14 आता है ना, और 14 एकम में 14, यानी कि ऐसे भी करके देख लो आप, 7 और 14 का एलसीएम निकाल लो। 2 से ये 7 तो कटेगा नहीं, ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 7 से एक ये और एक ये, यानी कि कट गया, यानी कि 7 दूना के 14। तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 14। एलसीएम कितना आएगा, 14। अब 7 में 14 का भाग करेंगे, 7 दूना के 14, कितने बार में, 2 बार में। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6, तो ये -6, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो क्या होगा, -6। फिर प्लस, अब 14 में 14 का भाग करेंगे, 14 एकम में 14, तो अब एक बार में जा रहा है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस। अब देखिए चाहे इसको यहीं सोल्व कर लीजिए या इसको लिखते जाइए, चलिए हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और 2 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 4, ठीक है। अब देखिए ये 2/5 और ये देखिए -6 + 1, यानी कि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। अब आप बताइए कि प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि हमारी संख्या 6 बड़ी है और हमने बताया है कि जब प्लस माइनस करते हैं और जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का ही चिन्ह हम लिखते हैं। तो हमारी संख्या 6 बड़ी थी, 6 के आगे क्या था, माइनस, तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 14 -1/4। अब इसको सोल्व करेंगे, 2/5, यहाँ पे क्या है, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह, -5/14, यही है ना, और -1/4। यहाँ देखिए 5 एकम में 5, 2 सत्ते 14, तो बच क्या रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, -1, और नीचे क्या बच रहा है, 7 बच रहा है ना। ये देखिए 5 से 5 कट गया और 2 सत्ते 14, यानी कि 1/7, यही बच रहा है ना। और इधर क्या आ जाएगा, -1/4। अब देखिए ये 2 टर्म्स हो गए, माइनस 2 टर्म्स हो गए ना। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम लीजिए, चलिए यहाँ ले रहे हैं।
7 और 4 का एलसीएम लीजिए। सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये कितने, 7 तो कटेगा नहीं, 2 दूना के 4, फिर 2 से 7 ऐसे ही रह जाएगा, 2 एकम में 2, फिर 7 से 7 एकम में 7, 2 दूना के 4 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 28। अब देखिए 7 का 28 में क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 की पहाड़ा में यानी 7 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 4, माइनस 4 का 28 में भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28 कितने बार में, 7 बार में। अब 7 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमने क्या बताया है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11/28। अब देखिए प्लस माइनस लगाना है हमें, तो जब माइनस माइनस होता है तो संख्या हमारी ऐड होती है, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका होता है, माइनस का। तो हमारा क्या आ जाएगा -11/28। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक के युज प्रतिलोम लिखिए। युज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, युज मतलब होता है जोड़ना, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। देखिए युज मतलब जोड़ना और प्रतिलोम का मतलब उल्टा। योज्य प्रतिलोम यानी कि योज्य मतलब जोड़ना, प्रतिलोम मतलब उल्टा। फॉर एग्जाम्पल 6 में हम क्या जोड़ें कि हमारा आंसर 0 आए। योज्य प्रतिलोम का सिंपल सा डिफिनेशन है कि किसी भी अंक में है कि जब हम जोड़ते हैं और हमारा जो आंसर है 0 आता है, ठीक है, जो हम जोड़ते हैं और हमारा 0 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। अब देखिए 6 में हम क्या जोड़ें, 6 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 0 आए। तो देखिए 6 में क्या जोड़ें, तो -6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। कैसे, देखिए 6 + -6 बराबर 0, यानी कि क्या जोड़ें, -6 जोड़ेंगे, यानी कि 6 में हम -6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए -7 है, -7 में हम क्या जोड़ें कि हमारा युज प्रतिलोम क्या है 0। -7 में हम क्या जोड़ें कि हमारा क्या आंसर क्या है 0। देखिए -7 है, -7 में हम अगर 7 ऐड कर दें तो क्या आएगा हमारा 0। -7 में से यानी 7 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये जो प्रतिलोम आपको आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस हमारे 5 हैं इनको, ठीक है। तो देखिए पहला 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि 2/8 में हम क्या जोड़ें कि 0 होगा। यानी कि 2/8 में हम क्या जोड़ें यहाँ पे कि हमारा ये कितना आए 0 आए। देखिए 2/8 में अगर हम -2/8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2/8 + -2/8 बराबर 0, +2/8 -2/8 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -2/8, ठीक है। अब देखिए सेकेंड -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखिए -5/9 में क्या जोड़ें कि हमारा ये 0 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे 5/9 जोड़ेंगे, ठीक है।
तो अब देखिए -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5/9। अब देखिए -6/-5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखिए -6/-5 है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या होगा 6/5। इसमें हम क्या जोड़े कि हमारा 0 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे -6/5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 0। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा -6/5। ठीक है। अब देखिए 2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2/9 में ये देखिए 2/9 -9 है, इसमें हम क्या जोड़े कि हमारा 0 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे 2/9 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2/9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0। अब ऐसे 19/6 का देखेंगे तो ये देखिए जब माइनस में होता है तब क्या करते हैं प्लस लेते हैं। ठीक है ना, अगर देखिए -1 है और +1 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। तो हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 2/9 माइनस में है, या देखिए माइनस चाहे ऊपर हो नीचे हो, इसमें क्या है नीचे है, इसमें क्या है ऊपर है, तो भी ये माइनस में है। ठीक है ना, अब देखिए इसका 19/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, 19/6। ये हमारा था योज्य प्रतिलोम। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट है x बराबर 11/15, x की वैल्यू दी है। सेकेंड में दी है x की वैल्यू -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x = x है। ठीक है, यानी कि इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। तो पहला देखिए, पहले में करेंगे किस में रखना है कि -x = हो। तो पहले में देखिए x की वैल्यू क्या दी 11/15, तो देखिए इसमें क्या करेंगे x का मान रखेंगे, x का मान क्या है 11/15, तो माइनस फिर -11/15, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे 11/15 रखेंगे, यानी कि इसके बराबर इतना होना चाहिए। तो देखिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होना चाहिए। तो देखिए माइनस माइनस हमने क्या बताया प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 11/15 और इधर भी क्या 11/15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी हमारा दोनों आंसर कितना कैसा आ रहा है सेम आ रहा है, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब ऐसे सेकेंड वाला करेंगे, सेकेंड वाला -x बराबर x है, तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ से माइनस, ये देखिए माइनस पहले से है तो ये माइनस, और x की वैल्यू क्या है -13/17 बराबर 13/17, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे ना। अब देखिए ये देखिए पहले कोष्टक का देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये 13 क्या आ जाएगा 17 और इधर 13/17। अब देखिए ये क्या है -13/17, सॉरी यहाँ देखिए -13 था, यहाँ भी माइनस होगा ना। अब देखिए -13/17, तो ये कोष्टक हटेगा तो -13/17 और इधर भी क्या होगा -13/17, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखेंगे 4 क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमने क्या पढ़ा योज्य प्रतिलोम, उसमें क्या था कि जिस संख्या में हम योज्य प्रतिलोम में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारी संख्या, इसमें हम क्या जोड़ें
कि हमारा आंसर 0 आ जाए। जिस अंक में हम जोड़ रहे हैं उस अंक को जोड़ने पे 0 आ जाए। ये क्या था? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। अब क्या दिया है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक का मतलब गुणा, एंड प्रतिलोम का मतलब उल्टा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए पहले में 0 था और इसमें क्या है? 1। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 2 × बराबर 1, यानी कि 2 में हम किससे गुणा करें कि हमारा आंसर क्या है? 1 आए। गुणात्मक में क्या होता है? 1 लाना होता है और योज्य यानी कि योज्य प्रतिलोम में 0 लाना होता है। इसमें 2 में हम किस अंक से गुणा करें कि हमारा 1 आंसर आए? तो किससे करेंगे? 1/2 से, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। समझ में आया ना? अब देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यानी कि देखिए क्या है? -13 में किसका गुणा करें कि हमारा आंसर 1 आए? -13 में किसका गुणा करें कि हमारा आंसर 1 आए? तो किसका करेंगे? 1/-13 से। ठीक है, देखिए हमने कहा कि -13 में किससे गुणा करें? गुणात्मक है तो गुणा करना है, योज्य रहेगा तो जोड़ना रहेगा। तो -13 में किससे गुणा करें कि हमारा आंसर 1 आए? तो किससे करेंगे? -1/13 से। यानी कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/13। अब देखिए -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -13/19 में किससे गुणा करें कि हमारा यहाँ 1 आए? तो किससे करेंगे? 19/-13 से। 19 से 19, 13 से 13, तो क्या आएगा? 1। कितना आएगा? 19/-13। देखिए सिंपल है, इसको क्या करिए? उल्टा कर दीजिए। -13 दिया है तो यहाँ हर कितना है? 1 होता है। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? -1/13। ये -13/19 है, इसका उल्टा करेंगे तो 19/-13। अब देखिए 1/5 है। 1/5 में किससे गुणा करें कि हमारा 1 आए? 1/5 में किससे गुणा करें कि हमारा 1 आए? तो किससे करेंगे? 5 से। तो ये क्या आ जाएगा? कट जाएगा। तो देखिए 5 आ गया। उल्टा भी करेंगे तो क्या आएगा? 5। ये 1/5 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/1। -5/8 गुणे -3/7 है। ठीक है ना? तो इसको अब देखिए 5 तिहाई 15, माइनस माइनस प्लस, 8 सत्ते 56, 15/56। अब देखिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 56/15। यहाँ देखिए 15/56, 15/56 में हम किससे गुणा करें कि हमारा 1 आए? तो 56/15 से हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए ये दिया है -1 गुणे -2/5। इसको सरल भिन्न में लिखिए, 1 का 2 में करेंगे 2 और ये 5। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/2 होगा कि नहीं होगा? कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2/5 में किससे गुणा करें कि हमारा 1 आए? तो किससे करेंगे? 5/2 से। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1। अब रहा 6 वाला।
6 वाला कह रहा है -1 का योज प्रतिलोम क्या होगा। -1 का योज प्रतिलोम क्या होगा, 1 होगा। ये देखिए -1 में किससे गुणा करेंगे, हमारा 1 है, तो किससे करेंगे, -1 से। तो माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1, तो ये कितना जाएगा -1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें गुणधर्म यानी कि क्रम विनिमय और योज्य प्रतिलोम, गुणनात्मक प्रतिलोम, इनके नाम लिखना है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4 का 1 में करेंगे 4/5 माइनस, इधर 4 का 1 में करेंगे -4/5। अब देखिए दोनों तरफ इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल है, तो ये क्या है, गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है, गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उत्तर सेम आए, यानी कि उत्तर एक जैसा आए, तो हमारा क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। अब देखेंगे सेकेंड देखिए -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। वैल्यू हमारी सेम दिख रही है, लेकिन क्रम पद हमारा क्या है, चेंज है। देखिए पहला क्या, -13/17 गुणे -2/7। अब देखिए दूसरे वाले को पहले लिखा है और पहले वाले को बाद में लिखा है, तो ये कौन सा है नियम, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम है। ठीक है। थर्ड देखिए, ये देखिए इसको सॉल्व करने पे इधर कह रहा है कि 1 है, यानी इतना बराबर 1, तो -19 से -19 29 से 29 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम का। ये कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, और ये क्रम विनिमय का गुणधर्म है सेकेंड, और ये जो है तत्समक, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म है। आया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम से गुणा कीजिए किसके, 6/13 में किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो -7/16 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 16/-7, यानी कि 6/13 में हमें 16/-7 से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कीजिए। देखिए 6 × 6 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 और 3 कितना होगा, 9, और ये देखिए 7 × 21 को 1 हासिल 2, 7 और 2 कितना होगा, 9 माइनस, यानी कि 96/-91, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 × 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। क्या दिया है, 1/3 गुणे 6 × 4/3 बराबर हमने लिख लिया 1/3 गुणे 6 × 4/3। अब देखिए वैल्यू हमारी सेम दिख रही है ना, वैल्यू कैसे दिख रही है, सेम दिख रही है, 1/3 1/3, 6 6, 4/3 4/3। देखिए इसमें पूछा कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक सहचर्य का गुणधर्म। कैसे, देखिए हमने इसको मान लिया A,
इंटू इसको मान लिया b और ये क्या है c। और इधर देखिए ये क्या है a इंटू ये दूसरा पद b और इंटू c। ये किसका नियम? गुणात्मक सहचर्य का नियम। ये किसका नियम है? गुणात्मक सहचर्य का नियम। देखिए कि क्रम को बदला गया है, ठीक है ना। 1/3 ये किसके कोष्टक के बाहर है, ठीक है। देखिए पहला देखिए 1/3 और इंटू 6 लिख लिया गया है। पहले क्या था कि पहले को छोड़ के बाकी दो टर्म्स को कोष्टक में लिखा गया था, और यहाँ देखिए कि तीसरे को छोड़ दिया गया और दोनों को दो टर्म्स को लिया गया है। तो ऐसे मतलब ऐसे गुणात्मक ऐसे अभिकलन को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक सहचर्य का गुणधर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं? ये पूछा है, ठीक है ना, है या नहीं, ठीक है। तो देखिए -1/8 ये भिन्न है ना, तो इसको सरल भिन्न में चेंज करिए। 8 एकम में 8, 8 और 1 ये 9, 9/8 माइनस इसका क्या करना है? -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए -9/8 में किससे गुणा करें कि हमारा आंसर 1 आए? यही था ना गुणात्मक प्रतिलोम में। तो देखिए -9/8 में किससे गुणा करेंगे? तो 8/-9 से करेंगे। तो -9 से -9, 8 से 8, तो क्या आ जाएगा? 1/1। तो किससे कर रहे हैं? 8/-9 से कर रहे हैं, और ये क्या दिया? 8/9। तो हम किससे कर रहे हैं? 8/-9 से कर रहे हैं, यानी कि 8/9 हमारा 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्या 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों? ठीक है। तो अब देखिए ये भिन्न में है, तो इसको सरल भिन्न में लिखेंगे। 3 3 9 1 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। प्रतिलोम 0.3 है। ये हमने क्या किया था? इसको सरल भिन्न में बदला था। तो अब देखिए 10 से 3 में भाग करिए। देखिए 0 और पॉइंट, ये कितना जाएगा? 0 और ये 3, यानी कि 10। देखिए 10 से 3 में भाग देने पे क्या आ रहा है? 0.3 आ रहा है, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखिए यानी कि 10/3 में किससे गुणा किया जाए कि 1 आए? तो किससे करेंगे? 3/10 से। तो इस 3/10 के 10 का हमने क्या किया? गुणा किया, यानी 10 से हमने क्या किया? 3 में भाग किया। देखिए एक बार और हमने क्या किया? 10 में 3 से भाग किया, 0 फिर दशमलव फिर 0, ये 3 बार में दशमलव का भाग तो आप पढ़े ही होंगे। देखिए कितना आ रहा है? 0.3, यानी कि हमारा 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम है किसका? 10/3 का। 3/10, इसका मतलब क्या होता है? कितना होगा? भाग देंगे तो 0.3, यानी कह सकते हैं कि 0.3 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो। कौन ऐसी संख्या जिसका व्युत्क्रम न हो? देखिए 1 है, 1 का करेंगे, 1 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/1, यानी कि 1/1। 2/3 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है,
जीरो एक ऐसी संख्या है, जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। क्या ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है? तो कौन सी है? जीरो। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल 2/3 लिया तो ये 3/2 होगा, समान नहीं है। मेरे कहने का मतलब देखिए, जैसे कि 1/1 है, 1/1 है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा? 1/1 ही आएगा, यानी कि 1 है। अब देखिए -1/1, -1/1 का करेंगे तो वो भी क्या आएगा? -1/1 आएगा, यानी कि 1 व -1 है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, कौन कौन सी संख्या है? 1 और -1। अब देखिए थर्ड परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। देखिए जीरो है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उसमें कोई भी, जीरो है, जीरो में प्लस हो या माइनस हो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, यानी कि कौन सी संख्या होगी? जीरो। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, कौन है? जीरो। देखें क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम है, फर्स्ट है शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य ही होगा। सेकेंड है संख्याएं तथा स्वयं व्युत्क्रम है, कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं व्युत्क्रम में? कौन सी है? 1 और -1। तीसरा है -5 का व्युत्क्रम है, -5 का व्युत्क्रम क्या है? 1/-5। अब देखिए फोर्थ 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम है, क्या है? x। अब देखिए 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, ठीक है। एंड लास्ट है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होता है? धनात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए धनात्मक 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 होगा, ये भी प्लस में तो ये भी प्लस में होगा। धनात्मक पूछा, ऋणात्मक रहता तो ऋणात्मक में, -5 तो माइनस में जाता, ठीक है ना। बस उल्टा करना है, प्लस माइनस का चिन्ह तो हमारा चेंज नहीं होगा। आज हमने क्लास 8 के फर्स्ट लेसन 1.1 देखा। अगले वीडियो में हम यानी कि कल हम 1.2 पढ़ेंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ें। क्लास 8वीं के ही नहीं, 8वीं से हम 12वीं तक की क्लास लेने वाले हैं। सो अभी हम 8वीं के लिए हैं और 1-2 दिन में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के भी वीडियो हम अपलोड करना शुरू करेंगे। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।